नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम कुछ विधायिका से जुड़े विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका दोनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। संघ की विधायिका वाले चैप्टर में अब हमारा अंतिम विषय प्रस्ताव तथा संकल्प, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रस्ताव किसे कहते हैं, संकल्प किसे कहते हैं, ये दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। प्रस्ताव पूर्ण होता है या संकल्प पूर्ण होता है, दृष्टिगत आधार पे आदि चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जो प्रस्ताव के प्रकार होते हैं, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान से देखेंगे। आप हमारी वीडियोस को अंत तक कृपया करके देखें। आइए इन सब चीज़ों को देखते हैं। प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, तथा संकल्प, जिसे अंग्रेजी में रिजोल्यूशन कहते हैं। संसद की कार्रवाई का संचालन प्रस्तावों और संकल्पों के तहत किया जाता है। मतलब जो संसद की कार्रवाई होती है, संसद मतलब संसद से तात्पर्य हमारा लोकसभा और राज्यसभा से यहाँ पे है। संसद में दो सदन, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन होती है। तो जो कार्रवाइयों का प्रारंभीकरण होता है वो प्रस्ताव और संकल्पों के तहत किया जाता है। अगर पूछेगा कि संसद की कार्रवाइयों का प्रारंभ, शुरुआत कहाँ से प्रारंभ होता है, तो संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई का प्रारंभ या शुरुआत प्रस्ताव और संकल्पों के माध्यम से किया जाता है। जब प्रस्ताव और संकल्पों के माध्यम से किया जाता है तो प्रस्ताव और संकल्प क्या होते हैं, ये भी एक मस्तिष्क में संकल्पना होनी चाहिए। तो जो संकल्प होता है वो प्रस्ताव का ही एक रूप है। संकल्प क्या है, प्रस्ताव का ही एक रूप है। बल्कि ये कहेंगे कि प्रस्ताव संकल्प, जो संकल्प होता है प्रस्ताव का पूर्ण रूप होता है। देखिए संकल्प में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए संकल्प प्रस्ताव का ही एक रूप है, ठीक है। जो आपका रिजोल्यूशन है वो मोशन का ही एक रूप है। संकल्प में मत, संकल्प में क्या क्या जुड़ा होता है, मत, उसके बाद दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की पूर्ति होती है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई विधेयक लाए या प्रस्ताव लाए या संकल्प लाए, तो संकल्प जो हमारा होगा उसमें हमारा मत क्या है, हमारा विचार क्या है। जैसे मान लीजिए कि संकल्प पारित किया गया कि नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी 2020 से, ठीक है। तो उसमें संकल्प जो प्रस्तुत कर रहा है उसका मत क्या है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति होगी उसमें ये सुधार होंगे, शिक्षा का ढांचा ऐसा होगा, उसमें हम लोग शिक्षा पे इतना खर्च करेंगे, क्या करें। और उस मत के माध्यम से उसका विजन दिखाई देता है, उसका दृष्टिकोण दिखाई देता है कि जो हमारा ये संकल्प है नई शिक्षा नीति को लेकर, उसमें हमारा क्या क्या दृष्टिकोण है, हम किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किए हैं, ताकि उन सब चीज़ों के माध्यम से हमारी जो शिक्षा नीति आए उससे देश में बेहतर विकास हो सके, ठीक। उसके बाद उस पर हमारी राय क्या होती है, हम उस पर क्या अपनी समझ विकसित किए हैं या पूर्व में या वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर उस राय को भी रखता है। संकल्प में मतलब मत हो जाएगा, अपना दृष्टिकोण होगा, राय होगा, और किस उद्देश्य की पूर्ति होगी। मतलब हम नई शिक्षा नीति को 2020 तक लाएंगे तो कब तक हम रोजगार को अपने कब्जे में ला सकेंगे, बेरोजगारी से मुक्ति पा सकेंगे, उद्योग धंधों के विषय में या स्किल्ड जो हमारे पास मैन पावर होगा उसको कब तक अचीव कर पाएंगे। इन सब चीज़ों, ये सब हमारे उद्देश्य होते हैं। तो जो हमारा संकल्प होता है वो हमारे मत को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे राय को और हमारे उद्देश्य, इन सब की पूर्ति करता है। या ऐसे साधारण भाषा में कहे तो उद्देश्य में प्रस्ताव से संबंधित वो सभी चीज़ें होती हैं जो हमारे मत को, दृष्टिकोण को, राय को और उद्देश्य को क्या करती है, इंगित करती हैं, प्रदर्शित करती है, देखती है, हमारे नज़रियों को, हमारे नज़रिया उसमें सामने दिखता है, ठीक। तो ऐसे ही कहेंगे कि जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे संकल्प कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न उद्देश्य कथन में पूछता है कि प्रस्ताव संकल्प का ही एक रूप है। उसके नीचे हमारे स्टेटमेंट रहेगा कि संकल्प
प्रस्ताव का अपने आप में पूर्ण होना है। तो हमारा दोनों कथन सही होता है। देखिए आगे, अर्थात जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे संकल्प कहते हैं। ठीक, प्रस्ताव किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्ताव जो हमारा होगा वो सदन में किसी मंत्री द्वारा, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ जो हमारा मोशन है कितने प्रकार हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में यह आवश्यक है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का विश्वास हासिल हो। ठीक है, वही अनुच्छेद 75(1) में यह भी आवश्यक है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात की गई है। लोकसभा का नियम 198 अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नियम बनाता है, चर्चा कराता है। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? मंत्रिपरिषद की ओर से अर्थात सरकार की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 75 यह आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो। अगर लोकसभा का विश्वास मंत्रिपरिषद को नहीं हासिल है तो वह सरकार गिर जाएगी, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं? मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 75 यह आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो। अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं? केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या समानता है, तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में समानता है कि दोनों लोकसभा में लाया जा सकता है। दोनों के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णन है। ठीक, उसके बाद हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दे पर अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से सदन का कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ अध्यक्ष और सभापति दोनों लिखा है। यहाँ अध्यक्ष मतलब आपके लोकसभा से संबंधित, और यहाँ सभापति मतलब राज्यसभा। जो हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है वो किसी अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दे पर अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से, अग्रिम मतलब पहले अनुमति से, सदन का कोई सदस्य या मंत्री, कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। यहाँ किसी भी सदन से तात्पर्य है लोकसभा या राज्यसभा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, विश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अब देखिए स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन 50 सदस्यों के समर्थन तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। जो हमारा स्थगन प्रस्ताव होता है उसमें कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। तो स्थगन प्रस्ताव में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और पीठासीन अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव की। धन्यवाद प्रस्ताव का विशेष महत्व है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है सरकार के द्वारा तो सरकार गिर जाती है। वैसे ही विश्वास प्रस्ताव जब पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। तो धन्यवाद प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों में समानता है कि दोनों का लोकसभा में पारित न होने पर सरकार गिर जाती है, अर्थात सरकार अल्पमत में है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा व मतदान होता है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार होता है। जब मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार होता है तो इस पे चर्चा व मतदान होना लाजमी है, क्योंकि मंत्रिपरिषद बहुमत दल की जो सरकार होती है उसी का मंत्रिपरिषद होता है। विपक्ष इस पर चर्चा करेगा ही। ये तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही मूल आधार है। जब धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित होता है तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। आइए एक बार इसे देखते हैं।
प्रस्ताव तथा संकल्प, संसद की कार्रवाई का संचालन प्रस्तावों और संकल्पों के तहत किया जा सकता है। संकल्प प्रस्ताव का ही एक रूप है। संकल्प में मत, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की पूर्ति होती है, अर्थात जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है वही संकल्प होता है। प्रस्ताव किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ये कई बार पूछा जाता है कि प्रस्ताव को कौन पेश कर सकता है, प्रस्ताव पेश कौन करेगा? तो इसमें हमारा प्रश्न है निजी सदस्य या मंत्री, कोई भी। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं। विश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75 में इसके बारे में दिया है कि सरकार यह आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो। मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस नियम के तहत है? लोकसभा के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संपूर्ण बातें बताई गई हैं। और जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव होता है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन का कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों के समर्थन तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। हमारा धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा व मतदान होता है। धन्यवाद प्रस्ताव को कौन तैयार करता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार, धन्यवाद प्रस्ताव कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। ठीक, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, क्या क्या समानता है इसका देखें। देखिए विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। दोनों के बारे में अनुच्छेद 75 में चर्चा है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये अनुमति से होगा, पीठासीन अधिकारी या ये कहें तो अगर लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा अध्यक्ष की अग्रिम अनुमति आवश्यक है, और अगर राज्यसभा में लाना हो तो राज्यसभा के सभापति की अग्रिम अनुमति आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, बोला जाता है, इस पर अभिभाषण होता है, अभिभाषण पर चर्चा और मतदान दोनों होता है। और इसका पास होना भी जरूरी इसलिए होता है कि पास होने का मतलब कि धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना मतलब सरकार का बहुमत में होना है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, अर्थात सरकार अल्पमत में है। दो प्रश्न महत्वपूर्ण, अविश्वास प्रस्ताव के भी पारित होने पर और आपका धन्यवाद प्रस्ताव के न पारित होने पर दोनों का रिजल्ट क्या होता है? एक ही होता है, अर्थात सरकार अल्पमत में है और सरकार गिर जाती है। वैसे ही विश्वास प्रस्ताव के भी न पारित होने पर सरकार गिर जाती है, अर्थात सरकार अल्पमत में है। आज अपनी इस महत्वपूर्ण कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के बारे में पढ़े। संकल्प और प्रस्ताव में क्या विभिन्नता है, एकरूपता है, उसको देखें। विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव में क्या एकरूपता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को एक साथ हम लोग कैसे जोड़कर इसे देख सकते हैं, आदि विषयों को देखें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल इल्विन क्लासेस को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कक्षाएं हैं, आप उसे देख सकते हैं। आप लोग हमें ऐसे ही सहयोग देते रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।